राजस्थान में पिछले दिनों शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में अब तक 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर कंडक्ट कराने वाली सरकारी एजेंसी आरपीएससी तक में से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। अब इसी मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर लीक होने के बाद पेपर लीक कराने वालों ने उसे बेचकर करोड़ों रुपए कमाए थे। अब इसी काली कमाई का ब्यौरा मांगने ईडी ने सोमवार को जयपुर, बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के कुछ शहरों में छापेमारी की। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई उनमें से अधिकतर जेल में हैं, लेकिन काली कमाई कहाँ खपाई गई इसकी पड़ताल शुरू कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को बाड़मेर में ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई, डूंगरपुर और अजमेर में भी बाबूलाल कटारा के निवास पर दबिश दी। वहीं जालौर में भी कई ठिकानों पर पूछताछ की गई है। पेपर लीक मामले में कई आरोपी हैं, जिनमें से ईडी ने राजीव उपाध्याय, रामगोपाल मीना, सुरेश बिश्नोई, अनीता मीना, कटारा के पुत्र हितेश कटारा से पूछताछ कर चुकी है। के चलते नहीं हो रही शहर की सफाई, प्रदेश भर के सफाई कर्मियों ने किया झाड़ू डाउन। वहीं कल प्रदेश स्तरीय संगठनों के साथ वार्ता के बाद हड़ताल का ऐलान किया गया था। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग दी है। एक दिन में ही मुख्य सड़कों व कॉलोनियों में कचरा एकत्रित होने लगा। वहीं ऊपर से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था भी पूरी तरह बंद हो गया। हड़ताल के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएलपी शासन सचिव ने आज सफाई कर्मचारियों को बुलाया मीटिंग के लिए। वहीं आज 12 बजे प्रशासन और सफाई यूनियन की समझौता वार्ता होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। योगेंद्र, सफाई कर्मियों की लगातार हड़ताल चल रही है, ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था ठप है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आज 12 बजे प्रशासन और सफाई यूनियन की वार्ता होगी। तो वार्ता में क्या कुछ हो सकता है? क्या समझौता की कोई निकल के अनुमान सामने आ सकता है? क्या समझौता हो सकती है? देखिए, सफाई कर्मियों की हड़ताल है वो जारी है और शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बेपटरी हो चुकी है। इसके अलावा कई जो अन्य जिले हैं, चाहे बात करें जोधपुर की या फिर कोटा की करें, अजमेर की करें या फिर उदयपुर की करें, तमाम जगह भी गंदगी के ढेर देखे जा रहे हैं। क्योंकि सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है वो अपनी लंबित मांगों को लेकर है, जो कि लगभग 1.5 महीने पहले जब एलआईजी सचिव के साथ उनकी वार्ता हुई थी। वार्ता में यहाँ पर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए भर्ती करने, जो 30,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, संशोधित मांगों को लेकर प्रशासन से वार्ता भी हुई थी। लेकिन अब हड़ताल जारी है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि आज 12 बजे एक बैठक होगी प्रशासन के साथ। उस बैठक में निर्णय होगा कि अगर मांगों पर सहमति बनती है तो ये हड़ताल वापस होगी और अन्यथा ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी, जैसा कि यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो नेता बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लगातार हड़ताल के चलते गंदगी का आलम ऐसा है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो भी बाधित होता नजर आ रहा है। क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण का आगाज भी हो चुका है, दोनों चीजें हैं, लेकिन गंदगी का आलम इतना है कि लोगों का रहना भी शहर में तो दुभर हो चुका है। सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हैं। जो कचरा स्टेशन है, जो कि डंपिंग यार्ड में कचरा नहीं पहुंच पा रहा है, तो शहर में ही गंदगी और बदबू का आलम देखा जा सकता है। तो ऐसे में प्रशासन के साथ ये जो अहम वार्ता है वो देखो क्या इसका नतीजा रहता है। ऐसे में अगर वार्ता सफल होती है तो हड़ताल वापस होगी। हालांकि लेकिन वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं और कर्मचारी नेता हैं वो साफ कह चुके हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग लगातार जारी है।